अब तक आपने इजराइल के मूसाद को सुना होगा, अमेरिका के CIA को सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको ईरान की इंटेलिजेंस की ताकत और पकड़ बताने जा रहा हूं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ईरान ने एक खतरनाक आतंकवादी के हेड, समझ लीजिए आतंकवादी का सरगना, एक ऐसा आतंकवादी जिसने 2018 में ईरान में मिलिट्री परेड पर खतरनाक हमला किया था। जी हाँ दोस्तों, जिसमें ईरान के लगभग दर्जन भर लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल थे। ये खतरनाक आतंकी हमला इसी शख्स ने करवाया था और इस हमले के बाद दो बड़े बड़े आतंकी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। जी हाँ दोस्तों, पहला ISIS ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, दूसरा ASMLA ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। तो ये जो दूसरा ग्रुप है ASMLA, ये उसका हेड था, ये उसको लीड कर रहा था, जिसको लीड करते हुए इसने ईरान में मिलिट्री परेड पर धमाका करवा दिया। फरार था और स्वीडन में अपनी ऐश की जिंदगी गुजार रहा था। इसको पकड़ना ईरान के लिए बहुत मुश्किल था, इतना मुश्किल कि ईरान को बिल्कुल हॉलीवुड अंदाज में जाल बिछाना पड़ा। और ईरान ने जिस तरह से इसको पकड़ा है, तुर्की भी हैरत कर रहा है और पूरी दुनिया भी हैरत कर रही है। अब आप सोचेंगे तुर्की का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि तुर्की के इस्तांबुल से इसको गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार भी नहीं, बिल्कुल जैसे हम हॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं उसी तरह से उसको वहां से उठा के ईरान लाया गया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी वारदात बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भैया ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पर जाके हमको फॉलो कर लीजिएगा। आज नहीं तो कल पता नहीं क्या हो, चैनल बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत दुश्मन है भैया, कुछ भी हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ हमको फॉलो कर लेंगे तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। 22 सितंबर 2018 अहवाज मिलिट्री परेड ईरान में हो रहा था। इस मिलिट्री परेड में धमाका हो गया और इसकी जिम्मेदारी दाइश ने और ASMLA के हेड ने ली। वो ASMLA का हेड कौन है जान लीजिए। ये है वो हेड जिसका नाम हबीब चाब है। जी हाँ, इसने पूरे हमले की जिम्मेदारी ली और स्वीडन फरार हो गया। जी हाँ, 2018 से अब तक ये स्वीडन में रह रहा था। ईरान को अब बस यही था कि कैसे भी करके इसको पकड़ना है। बस ईरान ने एक खतरनाक जाल फेंका, बहुत ही फिल्मी अंदाज में। ईरान की एक लड़की जिसका नाम साबरीन है, ईरान इंटेलिजेंस के लिए काम करती है। ये ईरान से 9 अक्टूबर को इस्तांबुल पहुंचती है और इस्तांबुल पहुंचने से पहले इस बंदे के साथ साबरीन की बात होती है पैसों की। जी हाँ, इस शख्स को पैसे की जरूरत थी, साबरीन ने इसी का इस्तेमाल किया, पैसे का लालच दिया, 1 लाख यूरोस लोन देने का वादा किया। इसके बाद मिलने का प्लान इनका कतर में था। जी हाँ, ये किसने बताया? ये इस बंदे के दोस्तों ने बताया कि हमारा दोस्त तो कतर जाने वाला था, लेकिन ये तुर्की कैसे पहुंच गया हमें नहीं पता। एंड मूवमेंट पे साबरीन ने लोकेशन चेंज कर दी, बोला आपको अब पैसे लेने के लिए तुर्की इस्तांबुल आना पड़ेगा। ये भाई साहब तुर्की इस्तांबुल पहुंचते हैं और साबरीन अपने सभी साथियों के साथ इस्तांबुल के एक गैस पंप के पास ट्रक में इंतजार कर रही थी। जी हाँ, ये बंदा वहां पहुंचता है, इसको दबोच लिया जाता है, इसको बेहोश किया जाता है, हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया फिल्मी अंदाज में, और जमीनी रास्ते से फटाफट उसे लेकर ईरान रवाना हो जाते हैं। जो मैंने आपको कहानी सुनाई, जो मैंने आपको रिपोर्ट दी, सेम डिक्टो तुर्की की इंटेलिजेंस का भी यही कहना है कि ईरान ने इस्तांबुल में घुस के, यानी ईरान की इंटेलिजेंस ने इस्तांबुल में, तुर्की में घुस के इस आतंकवादी को पकड़ लिया है और पकड़ के बिना तुर्की को पता चले इस आतंकी को बाय रोड ईरान वापस ले गए। एक बड़े आतंकवादी को बड़े ही आराम से और फिल्मी स्टाइल में पकड़ के जब ईरान ले गया और ईरान की एक बड़ी जीत हो गई, तो आपको ये समझना चाहिए कि अब मिडिल ईस्ट और दूसरे जो मीडिया हैं उनके सीने पे सांप तो लौटेगा ही।
तो उन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाना शुरू करी। शायद ये अभी तक आपको खबर नहीं मिली होगी, लेकिन अगले 2-3 दिनों में जरूर मिलेगी। इसीलिए कह रहा हूं पहले से ही शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब उन्होंने हेडलाइन बनाना ये शुरू कर दिया है कि ईरान ने गलत तरीके से किडनैप करके एक इंसान को, एक मासूम को अरेस्ट किया है। हालांकि इस बंदे का कबूलनामा है, इसने खुद कहा था कि मैंने ही ये अटैक करवाया है 2018 में जो अटैक हुआ है। सिर्फ बात इतनी है क्योंकि ईरान से बुग़्ज़ रखते हैं, ईरान से चिढ़ते हैं कुछ देश, जिसकी वजह से इनका मीडिया प्रोपेगेंडा रन शुरू कर चुका है। दोस्तों, उस प्रोपेगेंडा को नंगा करना है और इस वीडियो को आपको दबा के शेयर करना है। ईरान की इंटेलिजेंस के लिए और ईरान की इस कार्रवाई के लिए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, जल्द लौटूंगा एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।